friends, again you are most welcome in हिंदी सहायिका चैनल। आज हम एक ऐसी कविता के बारे में पढ़ेंगे जो जितनी भी कविताएं आप लोग पढ़ते हैं वो इससे कुछ भिन्न है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक ऐसी कविता जिसका नाम है भिक्षुक, और इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सच में ये निराला जो उपाधि उन्हें दी गई है ये इसके सच में ही हकदार है, क्योंकि इनकी कविताएं अगर हम देखें तो सच में ये निराला है, अलग है, इसमें कुछ अलग खासियत है। तो इनकी ये कविता, हम लोग प्रकृति पर कविता पढ़ते हैं, हम लोग दूसरे विषयों पर कविताएं पढ़ते हैं, प्रकृति, उसकी सुंदरता, कहीं पर देश पर, लेकिन एक भिक्षुक पर कविता लिखना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और कवि ने अत्यंत ही सटीक रूप से और अत्यंत ही सटीक ढंग से भाषा का इतना अच्छा प्रयोग किया है कि पढ़ने वाले जो है उनका मन सच में ही वेदना से भर उठता है जब उन्हें इस कविता में भिक्षुक के बारे में बताया जा रहा है। तो हम देखते हैं इस कविता में क्या है। भिक्षुक, इस शब्द से आप भली भांति परिचित है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, भारतवर्ष, वहाँ गरीबी की तादाद इतनी ज़्यादा है कि सच में गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, किसी तरह खाना मिलता है। और कुछ तो है जिनको खाना मिलना भी नसीब नहीं होता है, वे किसी तरह भीख मांग कर अपने लिए एक समय के लिए अगर अन्न उन्हें मिल पाता है या कुछ थोड़ा बहुत खाना जिससे वो अपना पेट भरते हैं, तो वे जो इस तरह अपना पेट भरते हैं दूसरों के सामने हाथ फैला के, उन्हें हम भिक्षुक कहते हैं। इस कविता में कवि ने, उनका उद्देश्य है कि आधुनिक ये जो सभ्य समाज है हमारा, इस समाज में गरीब लोग, उनकी जटिलताएं, उनकी समस्याओं को उभारना, और मूलतः इन गरीब या दलित लोगों की समस्याओं में स्पेसिफिकली वो भिक्षुक इनकी समस्याओं को उभारने के लिए उन्होंने दिखाया कि एक तरफ है हमारे समाज में सभ्य संपन्न समाज में रहने वाले लोग, जो लोग क्या करते हैं, वे आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, बसर करते हैं, ना उन्हें खाने की कमी है उनमें उनके पास, और ना ही रहने के लिए, ना ही पहनने के लिए, हर चीज़ मानो उनके हाथ के सामने है। लेकिन कुछ है, हाथ उन्हें फैलाना पड़ता है कि सामने वाले जो है उन पर दया दिखाए और उनके हाथ में कुछ दे दे, ताकि उनका पेट, जो कि खाना ना मिलने के कारण कई दिनों से पेट और पीठ दोनों एक साथ हो गए हैं, माने इस तरह इनकी शारीरिक जो है ढांचा बोल सकते हैं हम, यह शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई है कि पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं है, शरीर मतलब पेट और पीठ दोनों मिल गए हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हैं मतलब किस तरह से उस व्यक्ति का जो है उसकी शारीरिक परिस्थिति है, जिनके पास या जिनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं है। कारण क्या है? वो हमारे समाज के वो वर्ग है, वो निम्न वर्ग है जो अत्यंतिक कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनकी इसे मार्मिक, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, मार्मिक और दयनीय दशा को, जो हमारे समाज में, जिनका एक तरह से बोल सकते हो ये जो बड़े या संपन्न लोग हैं, उनके बीच मानो ये पिस रहे हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों की इन्हीं जटिल समस्याओं को अत्यंत ही मार्मिक और दयनीय रूप में कवि ने इस कविता में उभारा है। गरीब व कमजोरों को अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि एक भिखारी हाथ फैलाने से हर समय उसे भीख मिलेगी ऐसी कोई, उसे हम भगा देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। लेकिन बेचारा गरीब भिखारी वो इस अपमान को, इस लांछना को वो मुंह बंद करके सहता है, वो अपने दिल में पत्थर रखता है। क्यों? क्योंकि चाहे तुम मुझे कितना ही अपमान ही क्यों ना कर दो, लेकिन मुझे बस ज़रा सी भीख दे दो, यही वो चाहता है, जिससे मैं आज अपना पेट भर सकूं, क्योंकि मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ।
तो इसी भिक्षुक की दयनीय अवस्था का अत्यंत ही मार्मिक और भयावह चित्रण यहाँ पे किया गया है और उसके प्रति कवि अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं और उसके प्रति हमारी भी सहानुभूति उत्पन्न करने की उन्होंने अथक प्रयास किया है, जिससे हम उनकी कुछ मदद कर सके। एक भिक्षुक की मदद हम कैसे कर सकते? वही थोड़ा अन्न या थोड़ा खाना देकर या कुछ पैसे देकर। प्रथम पंक्ति में हम क्या देख रहे हैं कि कवि ने उस गरीब का चित्रण किया है, उस भिक्षुक का, जो किसी अभिशाप से, मतलब उसका जीवन उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। कवि के अनुसार भिखारी की दशा अत्यंत ही दयनीय है। वो रास्ते से चला आ रहा है। क्यों? रास्ते में जो लोग आ रहे हैं, जा रहे, उनकी दयनीय दृष्टि या उनकी आंखों में वो अपने लिए कुछ सहानुभूति देखना चाहता है। तो रास्ते पर से चला आ रहा है भिखारी, उसका हृदय वेदना से भरा हुआ है। वेदना क्यों? क्यों उसके हृदय में वेदना है? कारण उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी दयनीय दशा, पीड़ित दशा, जिसके कारण उसके मन में सुख नहीं है, बल्कि उसका मन दुख से, आंसुओं से भरा है। वो रास्ते पर पछताते हुए चला आ रहा है। पछताते हुए क्यों? क्योंकि उसका जीवन उसके लिए एक अभिशाप के समान है। शारीरिक रूप से वो अत्यंत ही कमजोर हो चुका है। अपनी ताकत के सहारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। कैसे खड़ा हो सकता है? क्यों? पेट में अन्न का दाना तक नहीं गया है कई दिनों से। वो एक लाठी टेकता हुआ सहारे, ठीक है, एक लाठी के सहारे वो झुककर चला आ रहा है। देखने से ऐसा लगता है, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है जैसे कि क्यों ये व्यक्ति इतना कष्ट में है। पेट और पीठ उसका दोनों मिल गया है, वो चल नहीं पा रहा है। लेकिन सिर्फ इस स्थिति में वो नहीं है, उसके साथ और 2 बच्चे भी हैं। इसी परिस्थिति से ये तीनों गुजर रहे हैं। और ये परिस्थिति कैसी? अत्यंत विकराल, भयावह, जहां उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। रास्ते से चले आ रहे हैं ताकि देखने वाले जो है वो उनकी दया दृष्टि उन पर डाले, अर्थात वो अपने मन के दुख को अपने चेहरे से, अपनी परिस्थिति से दूसरों तक पहुंचाना चाहते, ताकि दूसरे उसकी ओर सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखे और उनकी सहानुभूति ही उनके जीने का साधन है, अर्थात भीख जो मिल जाएगी। इसीलिए अपनी भूख को शांत करने के लिए फटी झोली, पुरानी फटी झोली, उसका मुंह वो आगे फैलाता है, मुट्ठी भर अन्न मांगता है ताकि उसे क्या मिल जाए? मुट्ठी भर अन्न मिल जाए। और वो चला आ रहा है। तो उसकी झोली का यहाँ क्या कवि ने कहा है? एक फटी हुई पुरानी झोली का मुंह वो आगे फैला रहा है। वो कैसे आ रहा है? लकड़ी के सहारे वो टेकते हुए, झुककर, शारीरिक कमजोरी, ठीक है, निर्बल है वो, और वो पछताता हुआ आ रहा है। उसे लोगों के समक्ष जो है हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये मानो उसके लिए अत्यंत ही दुख की परिस्थिति है, जहां आज उसे अपने पेट को भरने के लिए भीख ही मांगना है, क्योंकि उसके नसीब में मानो भगवान ने यही लिख दिया है। तो यहाँ देखना, लकुटिया, लकुटिया अर्थात छड़ी, पथ, रास्ते से। अब आगे हम देखेंगे 2 बच्चे भी है उसके, जो उनके साथ ही आ रहे हैं। उसका मतलब उसकी परिस्थिति भी अत्यंत ही दयनीय है। दाता, उन्हें लग रहा है देने वाले, दाता कह रहे हैं, देने वाले, जो आज उनके नसीब में अगर अन्न है तो ये जो देने वाले हैं वही देंगे। भाग्य विधाता, भाग्य का स्वामी अर्थात ईश्वर। आंसुओं का घूंट पीना, आंसुओं का घूंट पीना माने पश्चाताप करना, मन में बहुत दुख होना, मन महसूस कर रह जाना। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि भिक्षुक 2 बच्चे को साथ में लिए हुए आ रहे हैं। अब ये बच्चे वे भी सामने से आ रहे लोगों की दया दृष्टि पाना चाहते। और वे कैसे पाना चाहते? वे अपने बाएं हाथ को आगे फैला रहे हैं भीख के लिए, और दाएं हाथ से
वो अपनी पेट को मलते हुए आ रहे, मतलब ये दर्शाने के लिए कि मुझे भीख चाहिए, क्योंकि मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं है, ताकि देखने वाले उनकी इस दयनीय दशा को देखकर उनके मन में सहानुभूति आ जाए और वे लोग उसे क्या दे सके, भीख दे सके। भूख से उनके ओठ तक, मतलब इतनी भूख है, पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेते, भूख इतनी है कि उनके ओठ सूख रहे हैं। परंतु दाता जो है वे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, भूख से उनके ओठ तक सूख रहे हैं, परंतु दाता व जिससे वे बच्चे अपना ईश्वर मानकर चले आ रहे हैं, अर्थात सड़क से चले आ रहे हैं बाकी लोग, जो लोग सुखी है, जो पछता नहीं रहे, जिनके पेट में अन्न का दाना है, कुछ मतलब आगे हाथ बढ़ाकर भी इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, सिवाय क्या, जब वे हाथ फैला रहे हैं, उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, अपनी आंखों को फेर लेना। वे अपना मन, जैसे हम लोगों ने देखा है, आंसुओं का घूंट पीना, आंखों से आंसू निकल तो रहे और मन में दुख भरा हुआ है, तो वे मन महसूस कर आगे बढ़ रहे, अर्थात मन को मार कर आगे बढ़ रहे, कुछ ना पाने की स्थिति। वे बच्चे सड़क के किनारे खड़े होकर अब कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब आज उन्हें भूखा रहना है, तो ये उनके लिए अत्यंत ही दुखद परिस्थिति है। मतलब एक भिखारी और उनके साथ दोनों बच्चे, तो भिक्षुक और दोनों बच्चे, तीनों की परिस्थिति ऐसी है जिसे देखकर मानो देखने वाले का दिल पसीज जाए, अर्थात दुख से भर जाना, लेकिन नहीं भर रहा है। तब वे क्या कर रहे हैं पता है, मतलब उनकी स्थिति सोच हुई है आप लोग, जहाँ उन्हें खाना चाहिए, एक अन्न का दाना ना भी कुछ न मिला, तब वे सड़क के किनारे पड़े हुए झूठे पत्तलों को चाटने चले जाते हैं, जिस पर हक है सिर्फ कुत्तों का। तब उनको उन पत्तलों को चाट कर खाते हुए देखकर कुत्ते भी अड़ गए हैं, मतलब आप मेरे हिस्से पर हक जमा रहे हैं, अर्थात कुत्ते वहां आ जाते, वे चिल्लाने लगते हैं, वे अड़ जाते हैं, इस पर मेरा हक है, ये झूठी पत्तल मेरी है, आप इसको क्यों चाट रहे हैं। तो उन लोगों की परिस्थिति सोचो, खाना नहीं मिल रहा है, अर्थात कितना घिनौना, कितना हीन कार्य, एक मनुष्य को खाना नहीं मिल रहा है तो उन पत्तलों को चाट रहे, जिन पत्तलों को सड़क में घूम रहे कुत्ते चाटते हैं। आज उनके नसीब में ये है कि उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो भूख या क्षुधा की जो अग्नि उनके पेट के अंदर जल रही है, वो उन्हें मिटाना चाहते हैं, और उसे मिटाने के लिए वे किस हद तक गिर सकते हैं। तो यहाँ हम मनुष्य के समाज के लिए यह सीख है कि हमें गरीबों की ओर सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए, उन्हें उपेक्षा का पात्र नहीं बनाना चाहिए। अगर हम उन्हें उपेक्षा का पात्र बनाएंगे, तब ये भिक्षुकी, गरीब, वे इस मतलब स्थिति तक गिरने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। क्यों? पेट की भूख, इसकी ज्वाला जो है ऐसी होती है कि मनुष्य को वो मनुष्य रहने नहीं देता है, उसके आगे उसे कुछ समझने की क्षमता नहीं होती। यही हुआ है आज इस भिक्षुक और उनके दोनों बच्चों से, जहाँ उनकी सूझबूझ सब कुछ उन्होंने गवा दिया है, बस क्या करने के लिए, अन्न का दाना एक मिल जाए, चाहे वो कैसे भी। तो ये है वो कविता जहाँ कवि ने हमारे समाज की इस समस्या को अत्यंत ही गंभीर रूप से उन्होंने दर्शाया है, अत्यंत ही मार्मिक दयनीय रूप में, जिससे कि पढ़ने वाले और इस समाज के लोग भावुक हो और वे भिक्षुक के प्रति दयनीयता दर्शाए, उनकी और दयनीय दृष्टि दिखाए, ना कि उन्हें उपेक्षा का पात्र बनाए। तो ये है वो कविता। तो यहाँ मैंने दो पंक्तियों को आपके सामने रखा है, इससे संबंधित आगे और जानकारी पाने के लिए आप हिंदी सहायिका चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की व्याख्या मैं जल्द ही आप तक पहुँचाऊँगी। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।